तमाम मामला और मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील तो हो गई है, जिसे बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान इस डील से किस तरह से फायदा उठाएगा? देखिए, थैंक यू वेरी मच पहले तो प्रोग्राम में लेने के लिए। ये देखें, यूएस की जो है ना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यूएस के साथ पाकिस्तान की, क्योंकि ये काफी अरसे बाद जो है इंगेजमेंट, इतनी इस लेवल की इंगेजमेंट हुई है जिसमें पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे ट्रेड जो है वो डील स्ट्राइक करने में कामयाब हुआ है। और अगर आप देखें कि इसके अंदर पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो उसमें आप देखें कि दुनिया भर को यूएस ने टैरिफ जो है वो कम किए हैं रिलेटिवली, और टैरिफ पे जो है ना हमें भी रिलेटिव एडवांटेज हुआ है इस पूरे रीजन में। लेकिन उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यूएस ने जो दूसरों को आइडेंटिफाई नहीं किया, दूसरों को जो है नहीं जो बेनिफिट दिया, वो ये है कि यूएस की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो है आने की तवक्को है। हम अपनी एक्सपोर्ट्स जो कि हमारी स्टैग्नेंट है काफ़ी टाइम से, उसको कैसे हम बढ़ाएंगे? पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर शरह सूद भी नीचे आनी थी, तो थी, वो नीचे नहीं आई। यहाँ ऐसा माहौल पैदा नहीं हो सका। अगर हम कंपेटिटिव माहौल की बात करें खित्ते के अंदर, तो बाकी ममालिक में सस्ती बिजली है, पाकिस्तान में बिजली महंगी है। तो हम क्या अपनी एक्सपोर्ट लेट जो हमारी इंडस्ट्री है उससे इस काबिल बना पाएंगे कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, जिससे हम फ़ायदा उठा पाएँ इन एक्चुअल टर्म्स? जी देखें, बात यह है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो पाकिस्तान में, बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ये हाई रही है। लेकिन आप ट्रेंड अगर आप देखें तो जो शरह सूद, देखिए तीन चीजें होती हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में मेनली, जो एक मैन्युफैक्चरर को या एक्सपोर्टर को जो है फेस करनी पड़ती हैं। एक टैक्स का रेट होता है कि टैक्स कितना है उस पर, फिर शरह सूद होती है कि शरह सूद जो है कितनी ज्यादा है कम है, क्योंकि अगर सस्ते कर्जे होते हैं तो इंडस्ट्रीज को अपनी एक्सपेंशन का मौका मिलता है। और तीसरी चीज जो होती है वो एनर्जी की होती है, कॉस्ट के, आपको जो एनर्जी मिल रही है उसकी कॉस्ट क्या है। वो अगर सस्ती है, रिलायबल है, अफोर्डेबल है और एक्सेसिबल है और वो जो है कम्पिटिटिव है, तो आपको इंडस्ट्री जो है कॉम्पिटेंट होती है, एक्सपोर्ट कर सकती है। तो ये जो चीजें इसमें आप देखें, शरह सूद तो आपको अभी आधी हुई है पिछले एक साल में, टैक्सेस की डायरेक्शन चेंज हुई है थोड़ी बहुत, जो है अगर आप कह सकते हैं कि जी कितना ज्यादा टैक्स का बेनिफिट हुआ है सैलरी क्लास को या इंडस्ट्रीज को, थोड़ा बहुत उसमें बेनिफिट मिला है इस बजट में। लेकिन एक डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है वो चेंज हुआ है, एक शुरुआत हो चुकी है। थर्ड ये है कि एनर्जी की प्राइसेस हैं उसमें, हाउस होल्ड्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए आपने देखा होगा कि प्राइसेस को कम किया गया, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की एक जो डायरेक्शन है वो शुरू हो गई है। साथ साथ टैरिफ आपको जो है इस रीजन में, साउथ एशिया रीजन में और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आपको कंपेटिटिव हैं, आप बांग्लादेश से बेहतर हैं, आप इंडिया से बेहतर हैं, वियतनाम से बेहतर हैं और दूसरे इकोनॉमीज हैं उनसे बेहतर हैं रिलेटिवली। तो आपके पास बेनिफिट तो एक आया है ना जी। इस पे अब प्राइवेट सेक्टर कैसे कैपिटलाइज करता है अभी उन पर है। गवर्नमेंट अपना काम जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वो करती रहे और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करती रहे, और बिजनेसेस जो है अपने रिलेशंस बढ़ाएं, अपनी अपनी प्रोडक्ट को जाके सेल करें, प्रोडक्ट अच्छी कंपेटिटिव करें। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन इनके साथ काम हो सकता है। और अच्छी जो है ज़ाहिर खुर्रम शहजाद साहब, जो अमेरिका ने टैरिफ कम किया है वो कोई वैसे ही तो पाकिस्तान पे उन्हें जो है वो मेहरबानी करने का दिल उनका नहीं आया। हमने भी ज़ाहिर कुछ कमिटमेंट्स की हैं वहाँ पर, तो तभी वो नीचे आया है। जैसा कि हमने जो हमारा आपस में जो ट्रेड बैलेंस है वो पाकिस्तान ने उसमें ज़रा बेहतरी लाने की बात की है कि हम भी अमेरिका से अपनी इंपोर्ट्स बढ़ाएं, कि जो हमने ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करने की एक अमेरिका को यकीन दहानी करवाई है, तो वो ऑयल जो हम अमेरिका से मंगवाएंगे वो महंगा नहीं होगा। जो हम इस वक्त मौजूदा जो मंगवा रहे हैं वो बताया जा रहा है जो आज़ाद माहिरीन की जानिब से कि तकरीबन ये 8-8.5 रुपये तक शायद महंगा पड़े हमें फी लीटर। देखिए बात ये है कि ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो प्राइवेट कंपनियां मंगवाती हैं ना, प्राइवेट कंपनियां मंगवा रही हैं। आज देखें कंपनी ने ऑर्डर प्लेस भी कर दिया, अगर आपने खबर पढ़ी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात ये है कि वो तो अपनी कॉस्ट को देख के करेंगे ना, क्यों उन्होंने ऑर्डर दिया है। वो गवर्नमेंट के कहने पे तो ऑर्डर नहीं दिया होगा उन्होंने। और ये है भी आजमाइशी अभी बुनियादों पर किया गया ना, कि जरा वो आएगा, रिफाइनरी शुरुआत तो हो गई ना जी शुरुआत तो हो गई ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फौरन से शुरुआत हुई है और प्राइवेट सेक्टर ने आगे आके उसको शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अब बात ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एंगल है कि आप मिडल ईस्ट से मंगवाते हैं और वर्सेस आप यूएस से मंगवाते हैं, तो फर्क बिल्कुल पड़ता है। लेकिन देखिए क्रूड नहीं है सिर्फ इसके अंदर, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है इसमें, सोयाबीन भी हो सकता है, इसमें कॉटन भी है। कॉटन वैसे यूएस से लेते हैं और कॉटन जो है हम उस पर हमने कोई उस पर टैक्स भी नहीं लगाया हुआ इम्पोर्ट पे, यूएस से जो आती है। तो हम उसको लेके उन्हीं को अपैरल बेचते हैं, उन्हीं को कपड़े बना के जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं।
तो देखें, बात यह है कि अगर हमारा ट्रेड बैलेंस थोड़ा इम्प्रूव होता है और उसके साथ साथ आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट आती है, तो ये बहुत बड़ा ऑफसेट है ना जी। वो सरमायाकारी पाकिस्तान में करते हैं, किसी मुल्क में नहीं कर रहे। पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आते हैं, हमारी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है एनर्जी सेक्टर का, हम बाहर से क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, पेट्रोल मंगवाते हैं, सब कुछ, तो वो आपकी कमी हो सकती है। इंडिजिनस जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, बात यह है कि आपके पास एक अच्छी इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, अच्छी विंडो है जिसपे यूएस ने आपको मौका दिया है और आपने भी अच्छा निगोशिएट किया। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ और मिलके जो है प्राइवेट सेक्टर कैसे कैपिटलाइज कर सकता है। ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट कर नहीं सकती। हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, बाकी खित्ते के ममालिक के पास ये एज मौजूद है, वो वहाँ एक फ़र्क तो है। दूसरा ये बताएं खुर्रम शहजाद साहब के जो अमरीकी सरमायाकारी की बात हो रही है, पर्टिकुलरली वो जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में ऑयल के हवाले से, ऑयल की एक्सप्लोरेशन के हवाले से, क्या है ऐसे बड़े ज़खायर मौजूद कि जिन पे ये बात हुई है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तो आप देखें कि तेल के ज़खायर हैं हमारे, वो तकरीबन कुछ 24 करोड़ के करीब, 23.5 करोड़ 24 करोड़ के करीब हमारे मिलियन बैरल्स जो है वो ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो अभी हमारे बैलेंस्ड रिजर्व्स हैं। और दूसरा, अगर गैस की बात करें तो तकरीबन 18 बिलियन क्यूबिक फीट से थोड़े से ऊपर हमारे गैस के रिजर्व्स हैं, जो कि प्रूवन है। अब बात यह है कि इसमें नई फाइंड्स हो सकती है ना जी। यूएस जो है, आपको पता है, दुनिया में जायंट है ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन का, टेक्नोलॉजी वाइज भी, अप्रोच वाइज भी, स्किल वाइज भी। ऑफशोर ड्रिलिंग में काफी ज्यादा उनकी जो है एक्सपर्टीज रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा अगर जायंट वो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो है शो कर रहा है आपके पास, और आपके पास सबसे बड़ी नीड एनर्जी की है इस वक्त। 90% आपकी कंजम्पशन जो है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, 90% हिस्सा आप बाहर से मंगवाते हैं। तो आप क्यों नहीं अपने पास जो है इस तरह की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें जो खुद आते हैं की बात कर रही है। तो ये जो बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये चीजें मटेरियलाइज कब तक हो पाएंगी? कितना इस पे टाइमलाइन जो है वो आपके जहन में है? देखें, बात ये कि उनका एक प्लान है इस खित्ते में विजिट करने का भी, और उनकी जो टॉप ब्रास है वो प्लान कर रही है आने का। तो पाकिस्तान का उनका विजिट हो सकता है और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो फाइनलाइज होंगी। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि और ये विजिट कब तक मुतवक्का है? विजिट कब तक मुतवक्का है डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान का? कोई डेट नहीं है, कोई डेट नहीं। मैं डोनाल्ड इसी साल एक्सपेक्टेड है? नहीं जी, मैं अभी कोई चीज फाइनल नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनका इसी साल में एक विजिट एक्सपेक्टेड है, लेकिन बात यह है कि वो कब होगा, क्या होगा, उस पर अभी वर्कआउट करना है। वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरे रीजन का है वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो आते हैं पाकिस्तान, तो हमें तो तैयारी करके पहले बैठना है ना जी। हमारी प्राइवेट सेक्टर को तैयारी करके बैठना है कि हमने जेवीज कैसे करने हैं, किसके साथ करने हैं, क्या वर्कआउट होगा, ये हमने अब काम करना है। उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। अब हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कंपनीज भी ना, इसमें बहुत सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, तो शुरू कर सकते हैं। फिर माइंस एंड मिनरल्स का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें इंटरेस्ट है यूएस का। हमने अब देखना है कि हम कैसे उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलकर। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत को भी जो है ये ऑयल एक्सपोर्ट करने की बात कर दी है अपने ट्वीट के अंदर, लेकिन यह कि क्या है रफली, यानी कि कितना टाइम अंदाजन लग सकता है? 8 साल, 10 साल प्रैक्टिकली अगर देखा जाए? किस चीज की बात कर रहे हैं? यही एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं ट्रंप साहब। नहीं, वो तो देखें, अब उन्होंने कहा ना कि कंपनी वो तो फाइनलाइज कर रहे हैं, वो तो कंपनी फाइनलाइज कर रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ मंथ्स, वो कुछ सालों की बात थोड़ी है। वो तो कंपनी फाइनलाइज कर रहे हैं कि हम कंपनियां फाइनलाइज करके जेवीज करें और आके एक्सप्लोरेशन करें। इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट उन्होंने शो कर दिया ना जी। वो तो फॉलो अप्स होते हैं ना, थोड़ा डिटेलिंग में तो टाइम लगता है, आपको पता है। बट बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात की, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हमें इस पर कैपिटलाइज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तजरीन आपने गुफ्तगू सुनी खुर्रम शहजाद साहब की, जो कि मुशीर है वजीर खजाना के।